नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अंग्रेजी का एक शब्द है साई ऑफ रिलीफ, मतलब है संतोष की सांस, राहत की सांस। दुनिया इस समय राहत की सांस ले रही है। वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील है, समझौता है। युद्ध रुक चुका है, समझौता हो गया है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से बीते कई महीनों से, कई दिनों से दुनिया इस युद्ध की त्रासदी झेल रही थी, अब वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। हजारों जिंदगियां ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के साथ में समझौता हो गया है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह वही समझौता है जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि यह हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, होगा तो किस तरीके से होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अब समझौते के बाद 110 दिन से जो युद्ध की विभीषिका दुनिया झेल रही थी, उस पर विराम लग गया है। ईरान के तेल कार्यक्रम पर भी अब दुनिया अपनी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत हुई है और ईरान का जो फंड है उसको रिलीज करने को भी इस समझौते में शामिल किया गया है। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई हैं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ईरान से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए और इस पूरे प्रकरण का दी एंड कर दिया है फिलहाल के लिए। अब यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे समझौते में कौन कौन सी बातें हैं जिनको शामिल किया गया है। अमेरिकन मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की प्रतिबद्धता इस समझौते में शामिल है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, यानी ईरान और अमेरिका एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। 60 दिनों में अंतिम समझौते का लक्ष्य रखा गया है ताकि इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटेगी। होर्मुज जल डमरू मध्य से मुक्त और सुरक्षित आवाजाही संभव हो पाएगी। ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना भी अमेरिका की तरफ से बनाई गई है। इस बात को भी रखा गया है। ईरान से प्रतिबंध हटाने का रोड मैप तैयार होगा, हटेगा नहीं, रोड मैप तैयार होगा। अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अतिरिक्त सैन्य बल भी ईरान की तरफ वो नहीं भेजेगा। ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, हासिल भी नहीं करेगा। ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों को निर्यात में विशेष छूट मिलेगी। ये सारी बातें अमेरिका मीडिया के हवाले से हैं। ईरान के फ्रीज हुए फंड्स भी जारी किए जाएंगे। इनको स्टेप बाय स्टेप जारी किया जाएगा और एक विशेष निगरानी तंत्र बनेगा जो ईरान पर नजर रखेगा और इस बात को मुतमईन करेगा कि जो अंतिम समझौता होना है उस पर औपचारिक वार्ता शुरू हो सके। समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी। ये वो बातें हैं जो इस समझौते में शामिल की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए हैं ईरान के राष्ट्रपति ने और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की। अब जहां डील हुई उस स्थान के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि यह जगह भी ऐतिहासिक है। वर्साय पैलेस इस समझौते के लिए चुना गया। यहां 107 साल पहले बड़ा युद्ध समाप्ति का समझौता हुआ था, इसीलिए ट्रंप ने इस जगह को चुना। इतिहासकार मानते हैं कि वही पुरानी संधि आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से जुड़ गई थी, इसीलिए वर्साय पैलेस को ट्रंप ने चुना है। 28 जून 1919 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साय पैलेस में वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इतिहास खुद को दोहराता है। इस संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था। संधि को शुरू से ही विवादास्पद माना गया और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि जर्मनी को बराबर की स्थिति में
नहीं रखा गया, बातचीत बराबर से नहीं हुई, जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी, जिसके बाद जर्मनी को भारी हर्जाना और क्षेत्रीय नुकसान भी झेलना पड़ा था। जर्मन प्रतिनिधियों के दबाव में आकर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्हें नए हमले की चेतावनी दी गई थी, इसीलिए यह दबाव बनाया गया था। बाद में एडोल्फ हिटलर ने इसी असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदल दिया और इतिहासकार मानते हैं कि इन घटनाओं ने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी। तो जिस तरीके से इस जगह को चुना गया है, इस जगह की जो महत्ता है वो ये है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दुनिया ने पहला विश्व युद्ध देखा और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी देखा। जिस तरीके से ईरान के साथ में अभी आज अमेरिका के डील साइन करने को दुनिया जश्न के रूप में देख रही है, उस जगह का इतिहास यह बताता है कि चीजें पुख्ता तौर पर, पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके का फ्लक्चुएशन मूड है, आज ये कहा कल वो कहा, हिंदुस्तान में कहावत है पल में तोला पल में माशा, ट्रंप पर बिल्कुल सीधी सटीक बैठती है। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विवाद क्या है, इस बात को भी हमें समझना होगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा रहा है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 2015 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन से 3.67% तक उसे सीमित कर दिया। 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौता से अमेरिका की वापसी की घोषणा की। इसके बाद ईरान धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन का स्तर बढ़ाता है और बढ़ाता चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान 3.67% की सीमा को भी पार कर गया। जून 2025 तक ईरान करीब 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। उसके पास करीब 400 किलोग्राम 60% यूरेनियम संवर्धन का भंडार है। इस बात को लगातार देश दुनिया के सामने उजागर किया जा रहा है। सैटेलाइट्स इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन अमेरिका को ग्राउंड बैटल में उतरने का ना तो मौका दिया ईरान ने और ना अमेरिका उतरना ही चाहता था, क्योंकि जिस तरीके की टफ सिचुएशंस हैं उसमें सिवाय उसके सैनिकों के हताहत होने के दूसरा कोई मार्ग उसे नजर नहीं आया और यह समझौता हुआ। अब अगले 60 दिनों में किन 5 बातों पर दुनिया की नजर रहेगी उसे भी समझिए। क्या यह युद्ध विराम कायम रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है इस समय दुनिया के सामने। क्या परमाणु विवाद सुलझ पाएगा? दुनिया के सामने दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी? तीसरी सबसे बड़ी बात। चौथा, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा? मुक्त व्यापार यहां पर होता रहेगा, मुफ्त होता रहेगा? और क्या अस्थायी समझौता स्थायी शांति में बदलेगा? जिस जगह पर यह समझौता हुआ है, हमने आपको जैसा बताया कि उस जगह का इतिहास ही ऐसा है कि एक वर्ल्ड वॉर से दुनिया उबरी तो दूसरी तरफ दूसरे वर्ल्ड वॉर में झोंक भी दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी बात पर टिका रहेगा और ईरान अपनी बातों को पैबस्त कर पाएगा अपने उस ईरान में जो बहुत बड़ी रूपरेखा के साथ तबाह हो चुका है। बहुत कुछ खोया है ईरान ने इस युद्ध में। ट्रंप को 3 महीने तक ईरान से लड़कर क्या मिला? ईरान जंग का रिपोर्ट कार्ड क्या है यह भी आप समझिए। ईरान की सैन्य क्षमता का बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की वायु और नौसैनिक क्षमता कमजोर हुई है।
इसके साथ साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। जिस तरीके से ईरान की सत्ता में बदलाव की कोशिश हो रही थी, वो भी नहीं हो पाया है और ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेबनान को लेकर के जो उसकी रणनीति थी ईरान की, इजराइल ने अमेरिका के दबाव में ही सही कुछ हद तक हमले जरूर कम कर दिए हों, लेकिन हिजबुल्लाह के समर्थन में जिस तरीके से ईरान आया, उसे अमेरिका चाह करके भी खत्म नहीं कर पाया। अब जंग में कितनी जान गई, किस देश का कितना नुकसान हुआ, एक आंकड़ा ये भी। ईरान में 3,468 लोगों की जान गई है, इसकी पुष्टि हुई है। अमेरिका इजराइल के दावों के अनुसार यह आंकड़ा 6,000 के पार है। लेबनान में 3,756 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ईरान इराक समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 119 लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल जंग में इजराइल के भी 61 लोग मारे गए हैं। अमेरिका का जंग में 15 सैनिकों का नुकसान हुआ है, इस बात की भी पुष्टि हुई है। अन्य खाड़ी देश जिसमें संयुक्त अरब अमीरात है, वहां 13 और कुवैत में 11 लोगों की जान गई है। ओमान में 9 और बहरीन में 3 लोगों की जान गई है। अमेरिकी ब्लॉक लाइन पार करने के दौरान 3 भारतीय नाविकों की भी मौत हुई है। यह मौतों का आंकड़ा है। वैसे तो मौतों का आंकड़ा आज की तारीख में इसलिए भी नहीं दहलाता क्योंकि ये युद्ध किसी की इच्छा से हो रहा था या किसी की अनिच्छा से हो रहा था। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये युद्ध हो रहा था और ये युद्ध अपनी अपनी ताकत आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई एक देश चाहता था, इसलिए भी हो रहा था। इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इजराइल पर एक आतंकी हमला हुआ था। इसलिए भी हो रहा था क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती मिलने की संभावना थी। इसलिए भी हो रहा था क्योंकि बाकी की दुनिया आज भी अमेरिका के दबाव के आगे नतमस्तक है। यह युद्ध इसलिए भी हो रहा था क्योंकि लोगों की जान की परवाह उन लोगों को नहीं थी जो जान की परवाह के नाम पर ही करोड़ों रुपया दुनिया भर से बटोरते हैं, खास तौर से अमेरिका से। इसलिए इन मौतों का आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा है। किसी के कलेजे पर उस बात का दर्द दिखता ही नहीं जिसकी वजह से इस तरीके के युद्ध की विभीषिकाओं को टाला जा सके। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से पहला हमला ईरान में मिसाइल जब गिरी तो वो स्कूली बच्चों के स्कूल पर गिरी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की जान गई। वहां से नैरेटिव और निशाना दोनों बदल गए। ईरान यूएस समझौते के बाद भी भारत के लिए टेंशन अगले 6 महीने बरकरार रहेगी। इस बात को भी समझना जरूरी है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन सप्लाई सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। तेल के बाजार में अस्थिरता है, इससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ साथ हालात अगर जल्द ठीक ना हुए तो रुपये का स्तर और नीचे जाएगा डॉलर के कंपैरिजन में। इसके अलावा समझौता अभी भी नाजुक माना जा रहा है, इसलिए शेयर बाजार भी फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। और जिस तरीके से ट्रंप के बयान रहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रात में सोने से पहले इस तरीके का बयान देते हैं जिससे एशियाई बाजार जब खुलें तो उनकी कंपनियों को मुनाफा हो, और फिर जब उनके यहां सूरज उगे तो फिर इस तरीके का बयान देते हैं जिससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में उधर उनकी कंपनियों को ही फायदा हो। इसलिए बाकी की दुनिया अपना अपना हिस्सा ही तलाशती है अंधेरे में। तो ये अंधेरा अपने आप में बड़ा सवाल है इस दुनिया के लिए कि ये युद्ध रुक गया है, स्टैंड बाय मोड पर है, समझौता भी हुआ है, साइन भी हुए हैं, लेकिन सब कुछ
एक अस्थिरता और अधर के माहौल में है। ये दुनिया के लिए अपनी तरह का एक राजनीतिक सवाल भी है।